नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित राजाओं में से किन्हें जैन धर्म का संरक्षण था? कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल। ऑप्शन नंबर डी, खारवेल। खारवेल हो जाएगा। अशोक कौन से धर्म के संरक्षक थे? तो इनका हो जाएगा बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के संरक्षक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के अशोक जो है, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। खारवेल किसके संरक्षक थे? तो जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधर्मन। सुधर्मन। ऑप्शन नंबर सी, सुधर्मन। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? तो सुधर्मन। चलिए जैन धर्म के बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। चलिए जैन धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक यानी आदि प्रवर्तक कौन थे? तो आदि प्रवर्तक या इसको बोला जाता है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर इनको माना जाता है। किनको? तो ऋषभदेव को माना जाता है। तो जैन धर्म का उल्लेख जो है, जो आपको कहाँ से मिलता है? तो जैन धर्म का उल्लेख जो है, जो आपका ऋग्वेद से आपको मिलता है। तो ऋग्वेद कब कितना ईस्वी था? तो 1500 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल था। तो ये लगभग जैन धर्म जो है, जो 1500 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल में था। ऋग वैदिक काल उस समय क्या था? ऋग वैदिक काल था। तो इसमें जो है, जो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर। जिसमें पहला का नाम याद रखिएगा। पहला तीर्थंकर या आदि प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव। उसका 23वां का याद रखिएगा। 23वां नंबर पर जो थे 23वें तीर्थंकर, वो थे पार्श्वनाथ। वो थे कौन? पार्श्वनाथ थे। आज जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर। महावीर को ही बोला जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर। लेकिन ऐसे जब पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर वही थे, ऋषभदेव। तो इनका चिन्ह जो है, जो याद रखिएगा, जैन धर्म में जो चिन्ह था, तो ऋषभदेव का चिन्ह क्या था? तो ऋषभदेव का जो चिन्ह जो है, जो याद रखिएगा, सार था। आप पार्श्वनाथ का सर्प। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है, जो सर्प है। अब महावीर का चिन्ह जो है, जो क्या है? सिंह। चलिए अब महावीर भगवान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महावीर जो थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक जो थे, जो कौन थे? संस्थापक कौन थे? महावीर थे। महावीर जो थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है, जो 540 ईसा पूर्व, कितना ईसा पूर्व? ईस्वी पूर्व 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। वैशाली कहाँ है? तो आपका बिहार में है। आपका बिहार में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम वर्धमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम था आपका सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम तो था क्या? सिद्धार्थ इनके जो थे, ये ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। ज्ञात्रिक वंश से इनका संबंध था। उसका इनके माता का नाम था त्रिशला।
क्या था? त्रिशला। इनके माता का नाम त्रिशला था। इनके माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो थी, जो लिच्छवी राजा, लिच्छवी के जो राजा थे, लिच्छवी लिच्छवी के राजा थे, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था क्या? प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। 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 जब ये 30 साल के हुए, 30 साल के, तो ये अपने अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिए, अपने घर का त्याग कर दिए। अब 12 साल तक ये तपस्या किए। कहाँ किए ये तपस्या? तो बिहार में ही एक गांव है जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी। क्या? कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के पास साल का एक वृक्ष था। उन्हीं के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हीं के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो महावीर जो हैं जो कहलाने लगे जिन। महावीर को कहा जाने लगा जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ। मतलब जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। अहर्त का अर्थ होता है पूज्य। और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये अपना जो उपदेश है, जो अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा। याद रखिएगा, प्राकृत भाषा या अर्धमागही इसको बोला जाता है। अर्धमागही में इन्होंने अपना सारा उपदेश जो है जो दिया। इनके जो अनुयायी जो थे उनको कहा जाता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधनहीन। निर्ग्रंथ इनके अनुयायी को बोला जाता है। इनके अनुयायी को क्या बोला जाता है? अनुयायी को निर्ग्रंथ बोला जाता है। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये सबसे पहला इनका जो भिक्षु बना, सबसे प्रथम भिक्षु जो कौन था? जामिल कौन थे? तो इसका जामिल जो महावीर स्वामी के दामाद थे। उसका प्रथम भिक्षुनी अगर पूछा जाए, मतलब महिला में, तो एक कौन बना था? तो चंपा। याद रखिएगा, चंपा कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो इनके जो पहला जो भिक्षु था जो कौन था? जामिल कौन था? तो ये महावीर के दामाद थे। और प्रथम भिक्षुनी कौन बना था? तो चंपा, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। जो इनके अनुयायी शासक कौन कौन रहे, जो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इनके अनुयायी शासक जिनके समय में ये अपना धर्म का प्रचार प्रसार किए, तब वो कौन थे? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद खारवेल कौन थे? तो कलिंग के राजा थे। खारवेल कौन थे? कलिंग के राजा थे। उसके बाद उदयन, अमोदवर्ष किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से, इत्यादि। इन्होंने अपने शिष्यों को
11 गंधर्वों में बांट दिया। जो इनके शिष्य थे उनको 11 गंधर्वों में इन्होंने विभाजित कर दिया। 11 गंधर्वों में अपने शिष्यों को विभाजित कर दिया। और इनकी मृत्यु जो है, जो 72 वर्ष की अवस्था में, 72 साल में इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व कहाँ हो गया? 468 ईसा पूर्व जो आपका जो है, जो पावापुरी जो राजगीर के आसपास है, पावापुरी बिहार में इनका मृत्यु हो गया। यहीं पर एक मंदिर भी बना है जिनका नाम क्या है? जल मंदिर। जल मंदिर आपको पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी बिहार। यहीं पर इनका मृत्यु हो गया था 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में। तो याद रखिएगा 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में आपका इनकी मृत्यु हो गया था। तो इनकी मृत्यु हो गया था। मल्ल राजा सुश्रीपाद, मल्ल के राजा थे, मल्ल राजा, या देखिए मल्ल राजा सुश्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ गया था। जब इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्य जो थे, 11 गंधर्वों में, उसमें उनके एक शिष्य थे आर्य सुधर्मन। कौन? आर्य सुधर्मन ही एक अकेला गंधर्व बचा जो इनके मृत्यु के पश्चात भी रहा। अकेला था, ये अकेला एक गंधर्व बचा जो आचार्य सुधर्म, जो एक अकेला गंधर्व बचा जो इनके मृत्यु के पश्चात रहा। इसलिए जैन धर्म का इन्हें बोला जाता है प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक। जैन धर्म की मृत्यु के पश्चात आचार्य सुधर्मन ने को ही प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बने। करीब 300 ईसा पूर्व क्या हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ा। 12 साल तक ये अकाल आप लोग का चला था, जिसमें क्या हो गया? इनके मृत्यु के पश्चात जो हो गया, आचार्य सुधर्मन के मृत्यु के पश्चात जो था, आपको करीब 300 ईसा पूर्व 12 वर्ष तक जो अकाल चला, उसमें जैन धर्म जो है, जो आपका जैन धर्म का जो कुछ शिष्य इनके जो थे, तो 300 ईसा पूर्व 12 वर्ष तक मगध में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। तो जैन धर्म का जो लोग थे, उनके शिष्य जो थे, जो क्या हुए, आपका जो कुछ शिष्य जो है जो कर्नाटक चले गए, कुछ शिष्य जो है जो क्या कहें कहाँ चले गए? तो कर्नाटक चले गए। इसके साथ जो शिष्य गए उनमें जो थे भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए अकाल के समय। और जो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे, स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ वहीं मगध में ही रह गए, वो कहीं नहीं गए। वो स्थूलभद्र जो है जो अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। जब ये वापस लौटे, अकाल के बाद वापस लौटे, तो भद्रबाहु जब अकाल के बाद वापस लौटे मगध में, तो मगध में भद्रबाहु और स्थूलभद्र के शिष्यों के बीच मतभेद हो गया, जिसके बाद जैन धर्म जो है दोस्तों, जो जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। एक हो गया आपका श्वेतांबर
एक हो गया आपका दिगंबर, एक हो गया आपका दिगंबर। श्वेतांबर उनको बोला जाता था जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो नग्न रहते थे उन्हें बोला जाता था दिगंबर, उन्हें बोला जाता था दिगंबर। श्वेतांबर जो थे जो भद्रबाहु के शिष्य थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के जो शिष्य थे जो श्वेतांबर थे, और दिगंबर जो थे जो भद्रबाहु के शिष्य थे, भद्रबाहु। तो आपका जैन धर्म जो है जो दोस्तों आप लोग को उनके मृत्यु के पश्चात 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा। अकाल के बाद क्या हुआ, तो जैन धर्म के लोग जो थे जो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, और जैन धर्म के जो एक और जो गंधर था स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में रह गए। जब वो वापस आया कौन, तो भद्रबाहु, तो दोनों के बीच में मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उनको बोला जाता था जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर उनको बोला जाता था जो नग्न रहते थे। श्वेतांबर के जो शिष्य थे कौन थे, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर थे, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर थे। और भी अंतर दोनों के बीच में था। श्वेतांबर जो थे, जो श्वेतांबर का ऐसा माना जाता था, श्वेतांबर ऐसा मानते थे कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी। लेकिन दिगंबर लोग ऐसा नहीं मानते। दिगंबर लोग के अनुसार जो है जो महावीर स्वामी का विवाह, ऐसा मानते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ था। उसके बाद एक और दोनों में विवाद है। दोनों में ये है कि 19वें जो तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे, मल्लीनाथ वे श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ जो थी स्त्री थी, लेकिन दिगंबर लोग ऐसा नहीं मानते। दिगंबर लोग का मानना है कि मल्लीनाथ जो क्या थे, पुरुष थे। और दोनों में ये अंतर है कि इनके अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है, लेकिन दिगंबर लोग का ऐसा नहीं मानना था। दिगंबर लोग का मानना था कि इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। जो जैन धर्म के त्रिरत्न जो बोला जाता है, त्रिरत्न किसको बोला जाता है, तो त्रिरत्न था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जो तीन जो है जिसको बोला जाता है, ये तीनों को जैन धर्म का त्रिरत्न। जैन धर्म जो है जो ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे, ईश्वर को इन लोग नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा को इन लोग मानते थे। जैन धर्म के लोग जो आत्मा में विश्वास करते थे। महावीर जो स्वामी थे, महावीर स्वामी, वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। उसके बाद बौद्ध धर्म में 2 संगति हुई। संगति इसलिए करवाया जाता था क्योंकि किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह, याद रखें जैन धर्म में आपका क्या हुआ था, 2 संगति हुआ था। वो संगतियाँ इसलिए करवाई जाती है क्योंकि किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगतियाँ का आयोजन किया जाता है। तो 2 संगति हुआ था, पहला और दूसरा 2 संगति हुआ था, जिसमें पहला जो हुआ था जो 300 ईसा पूर्व हुआ था, और दूसरा जो हुआ था आपका 512 ईस्वी में हुआ था। जो पहला हुआ था वो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे जो कौन थे, स्थूलभद्र। और जो दूसरा हुआ था वो कहाँ हुआ था आपका 512 ईस्वी में, गुजरात के कहाँ, बल्लभी। इसके जो अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण थे। याद रखिएगा जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम जैन संगति जो हुआ था ये किसके समय में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चलिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जो थोड़ा सा देख लीजिए। जैन धर्म जो है जो अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किए हैं, तो सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन से जो है जो इन्होंने जैन धर्म जो है जो अपने आध्यात्मिक विचारों कहाँ से लिया है, तो सांख्य दर्शन से लिया है इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों को। आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से इन्होंने, जैन धर्म के लोगों ने सांख्य दर्शन से अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में एक विशाल बाहुबली मूर्ति बनाई, जिसे बोला जाता है गोमेतेश्वर की मूर्ति। क्या बोला जाता है? गोमेतेश्वर की मूर्ति। गोमेतेश्वर की मूर्ति। ये जो गोमेतेश्वर की मूर्ति जो है जो कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। निर्माण कराया। गोमेतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है, मतलब कि महावीर तपस्या की इस मुद्रा में, महावीर स्वामी इस मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के धरौंद बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। यह मूर्ति जो कितना है, 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। ये जो है जो एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। तो याद रखिएगा गोमेतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ये भी आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद याद रखिएगा खजुराहो का जो जैन मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण कराया था चंदेल शासक ने। चंदेल शासक ने। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था, मौर्य काल के समय में मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था, मथुरा तो जो था जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। इसलिए याद रखिए मथुरा कला का संबंध जो है, जो अगर पूछा जाए कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो मथुरा कला का संबंध आपका है किससे, तो मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म की जीवनी, जैन तीर्थंकरों जितना भी तीर्थंकर हुए हैं उनकी सारी जीवनी जो है जो किस में आपको मिलेगा, कल्पसूत्र में है जो सारा जीवनी आपको मिलेगा। कल्पसूत्र के लेखक कौन थे, तो भद्रबाहु। यही भद्रबाहु दिगंबर जो मानते थे, जो भद्रबाहु। चलिए इसी के साथ आपका ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारा हो गया है। इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा।